नमस्कार। क्लास 8 NCERT का एक्सरसाइज 11.2 का 8th क्वेश्चन करते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर। क्वेश्चन 8 क्या रखा है? मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन जो है खेत खरीदना चाहता है जिसका शेप जो है वो ट्रेपेजियम शेप का है। आपने ट्रेपेजियम पढ़ा होगा क्या होता है। ट्रेपेजियम में वो कोलेट्रल होता है जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं आपस में। देखिए ये साइड जो है इसके पैरेलल है और बाकी दो साइड जो होती है नॉन पैरेलल होती है, मतलब एक दूसरे के समांतर नहीं होती। तो इस तरह का वो फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कहना चाहता है कि इसकी भुजाएं वो साइड जो कि रिवर के अलोंग है। रिवर के अलोंग की मैंने इस तरह का डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, जिसमें कि इस तरह का फील्ड है ट्रेपेजियम शेप का, जिसमें देखिए ये साइड ए हो गई, ये बी, फिर ये सी और ये डी। इस तरह का ट्रेपेजियम शेप फील्ड हो गया। इसका एक साइड जो है वो रोड की तरफ है इस तरह से, और एक साइड रिवर की तरफ है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसका जब वो साइड जो कि रोड के वो है, रोड की तरफ है, देखिए रोड की तरफ ये साइड है ए डी। ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि ये साइड जो है पैरेलल है रिवर की तरफ जो साइड है उसके, मतलब कहना यही चाहता है कि ये ट्रेपेजियम है तभी तो पैरेलल है। तो पैरेलल पैरेलल बताना चाहता है तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ये कहना चाह रहा है ये साइड जो है ए डी ये पैरेलल है बी सी के, और जो रोड के लॉन्ग लेंथ है वो जो रिवर के लॉन्ग लेंथ है, जो रिवर के लॉन्ग लेंथ है वो रोड के लॉन्ग लेंथ की दुगनी है। मतलब अगर इधर 2 होता तो इधर कितना होता 4, इधर अगर 6 होता इधर 12 होता। जो भी लेंथ इधर होती उसका दुगना इधर है, वैसा कहना चाह रहा है। तो हमें तो नहीं पता ये कितनी लेंथ थी, तो हम बता पाएंगे उधर दुगना होगा इसका, तो हम इसको ए मान लेते हैं। ए दे भी रखा था मैंने फॉर्मूले में, इसको ए मान लिया। तो ये लेंथ कितनी हो गई 2 इंटू ए, या कहें तो 2a। इसकी लेंथ हो गई 2a। क्वेश्चन में आगे कहता है, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, मतलब 10,500 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें गिवन है। कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में वो 100 मीटर है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, हाइट 100 मीटर। तो एच ले लेते हैं इसको 100 मीटर, या विड्थ भी कह सकते हैं इसे। हालांकि हमने क्वेश्चन में एच के लिए पढ़ा था इसलिए एच ही लिख देते हैं, वरना ये विड्थ होगा। ओके, इस केस में हम ये हो गई पहली साइड, ये हो गई दूसरी साइड जो कि आपस में पैरेलल है, और ये हो गई हाइट या कहीं तो विड्थ। क्वेश्चन में हमें कहना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। हमें निकालना है उस साइड की लेंथ जो कि रिवर के अलोंग है, रिवर के साइड है, मतलब हमें ये निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमें एरिया पहले से गिवन है, हम फॉर्मूला निकालना जानते हैं। फॉर्मूला जानते हैं कि कैसे एरिया निकालते हैं ट्रेपेजियम का। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी रहेगी उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है वो लिखते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे ए क्या है पहली साइड और बी क्या है दूसरी साइड जो आपस में पैरेलल है, और एच क्या है हाइट या कहें तो विड्थ चौड़ाई है। इस केस में चौड़ाई है ये। तो वैल्यूज रखते हैं। देखिए एरिया कितना है पहले से दे रखा है 10,500 लिख देते हैं इधर। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रख दिया, फिर हाफ की जगह हाफ लिख देते हैं। हाइट की जगह 100 दे रखा है 100 लिख देते हैं। फिर ए की जगह क्या होगा, ए की जगह हमने ए ही माना था तो ए ही रहने देते हैं। और बी की जगह क्या होगा, हमें क्वेश्चन ने पहले ही कह रखा था जो भी ये होगा पहली साइड उसका दुगना ये होगा। तो इधर तो ए था इसलिए पहले ही हमने लिख दिया 2a, तो बी की जगह क्या लिख देंगे 2a।
ऐसा करने से हुआ क्या कि जो दो वेरिएबल थे, वेरिएबल पढ़े होंगे जो वेरी करते हैं, तो दो वेरिएबल थे ए और बी, अब वो चेंज होकर क्या हो गए, सिर्फ एक वेरिएबल बन गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा था कि जो भी इस साइड होगा उसका दुगना ये रिवर्स साइड वाला होगा। तो ऐसे रिवर्स साइड वाला क्या हो गया, ए अगर इधर होगा इधर 2a। हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा 2 से, 100 कैंसिल तो 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 110,500 इज इक्वल टू 50 इंटू a प्लस 2a कितना होता है 3a। हमें तो ये a वाला टर्म चाहिए, तो ये टर्म तो इधर है, तो हम क्या करेंगे 50 को इधर लेके आ जाएंगे। हमें a वाला चीज़ चाहिए था, इसलिए हम 50 को इधर ले आते हैं। ये चाहे तो हम पहले 50 को 3 से गुना कर दें, क्योंकि ये देखिए 50 जो है और 3 इस तरह को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ये गुना में है, ये तीनों चीज़ें आपस में, इस तरह में लिख दिया। हमें तो ए चाहिए, तो बाकी दोनों को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे। तो 10,500 अपॉन में देखिए 50 इंटू 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों जगह क्या हो जाएंगे इधर डिवाइड में, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। और हम डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 210 हो जाए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 0 का 0। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 0 लिखा है तो 0 लिख देंगे। तो 70 इजकल टू ए हो गया, या इसको अरेंज करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 70 और यूनिट मीटर में, क्योंकि हाइट भी मैं मीटर में दे रखी थी इधर, तो इसलिए यूनिट भी ये ए साइड हो गई वो 70 मीटर हो गई। लेकिन हमें ए तो निकालना ही नहीं था, हमें तो वो साइड की लेंथ निकालनी है जो रिवर के अलॉन्ग है। रिवर के अलॉन्ग कितनी है, तो जो भी रोड के अलॉन्ग होगी, देखिए ए तो रोड के अलॉन्ग वाली साइड थी, तो रिवर के अलॉन्ग कितनी होगी उसका दुगना होगा, देखिए 2a। सो लेंथ ऑफ साइड along, so length of the side along river side, रिवर साइड के अलॉन्ग जो लेंथ साइड की लेंथ है वो कितनी है 2a, या कहें तो 2 इंटू ए, और ए की लेंथ कितनी निकाली हमने 70 मीटर, तो 2 इंटू 70 मीटर, या कहें तो 140 मीटर। इस तरह से मल्टीप्लाई किया हमने, और 2 इंटू 70 कितना हो गया 140 मीटर। तो वो साइड जो कि रिवर के अलॉन्ग है, रिवर की तरफ है, ये रिवर की तरफ वाली साइड, इसकी लेंथ कितनी हो गई 140 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, फॉर्मूले में पहले से ही हम फॉर्मूला जानते थे और एरिया पहले से दे रखा था, हमने बस इस रिलेशन का यूज किया और दो वेरिएबल को हमने एक वेरिएबल में बना लिया, इससे हम सम कर पाए और एक वैल्यू निकाल पाए। एक वैल्यू निकल गई, दूसरी साइड भी निकल गई 2a। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको डाउट हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।